फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4 ये हमारा होगा। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स तक देख करके गए थे। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर पीछे वाले टॉपिक को डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स। हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि 3/3 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको कोफैक्टर पता होना चाहिए और कोफैक्टर फाइंड करने आना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 कंटिन्यूअसली देख लीजिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3/3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया होता है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जांपल हम आपके सामने मान लेते हैं कोई वैल्यू नहीं, जैसे कि एक वेरिएबल टाइप से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा इफ डेल्टा बराबर मान लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H और I, ये वैल्यू दिया हुआ है। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये पूछ रहा है कि डेल्टा में अगर इस तरीके से 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट्स दिया तो इसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि आपको वैल्यू निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, किसी रो वाइज या किसी कॉलम वाइज इसको ब्रेक कीजिएगा, यानी एक्सपैंड कीजिएगा। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू। ठीक, अगर हम रो 1 के थ्रू अगर एक्सपैंड करेंगे तो रो 1 का सारा एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। और अगर कॉलम के थ्रू तोड़ेंगे तो कॉलम 1 का सारा एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, और आपको एक बात बताए थे कि कोफैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेता है, अल्टरनेट साइन लेते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होता है। ठीक है, आप कहीं से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि अगर हम इसको लिखते हैं एक्सपैंडिंग, पहले लिख लीजिए गिवन। आपके पास गिवन क्या है, गिवन है डेल्टा बराबर A, B, C, D, E, F, G, H, I। अब इसको आप क्या करो, एक्सपैंडिंग अलोंग, आप जैसे तोड़ना चाहो उसे तोड़ सकते हो। एक्सपैंडिंग अलोंग किसके थ्रू तोड़ना चाह रहे हैं आप, C1, R1, C2, C3, R2, R3, किसी के भी थ्रू तोड़ सकते हैं। 6 तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। आपके पास 6 मेथड है, 6 में से कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा मान लो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, वी गेट। जब C1 के अलोंग इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या पाते हैं, C1 आपका ये है कॉलम नंबर 1, तो C1 का एलिमेंट्स और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि हम अलग से सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके तब उसको मल्टीप्लाई करें। मैं एक ही साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए कैसे, पहले हम एलिमेंट लिखते हैं A और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर को। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इनटू। कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है, इस रो को और इस कॉलम को, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचता है उसका रिमेनिंग एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा EHFI। हम इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अगला D है, सेकेंड C1 का सेकेंड एलिमेंट D है, यहाँ पर आप लोगे प्लस D। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या है। प्लस D लिए, लेकिन आप ध्यान दो इसका अगर आप कोफैक्टर निकालते हो तो वो निगेटिव में आएगा। क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस, ये पक्का फिर प्लस होगा। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, किसी भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, साइन माइनस लेंगे। एनी डाउट, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, वैसे भी आप अपनी मर्जी से लेकर के चलना, प्लस माइनस अगला प्लस। D के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, D के कोफैक्टर का। तो D का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, D का ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। आप सोचो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, BHCI, BHCI। क्लियर है। अगला क्या होगा, प्लस
जी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, इस रो को छोड़ दोगे, इसके कोफिशिएंट के लिए इस रो को छोड़ दोगे, इस कॉलम को छोड़ दोगे, तो क्या बनेगा बी ई सी और एफ, हो गया, दैट्स ऑल, खत्म। आप इस 2/2 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, बराबर क्या लिखिएगा ए इंटू, इसका वैल्यू मान आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो क्या हो जाएगा ई इंटू आई। अगर एलिमेंट होता तो आप तो मल्टीप्लाई कर ही सकते थे, यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ई का आई से गुना करने पर ई इंटू आई लिखेंगे, माइनस एफ इंटू एच, हो गया। फिर माइनस डी इंटू, इसका वैल्यू क्या लिखिएगा बी आई माइनस सी एच, हो गया, प्लस जी इंटू, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी इंटू एफ माइनस सी इंटू ई, दैट्स ऑल। लास्ट आप इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो, हो गया फाइनल आपका आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा ए ई आई, ए से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एफ एच आप माइनस डी बी आई माइनस माइनस प्लस डी सी एच प्लस जी बी एफ और प्लस माइनस माइनस जी सी ई, फाइनल आंसर आपका क्लियर है। तो 3/3 का वैल्यू निकालने के लिए आप इसी तरीके से कीजिएगा कि क्या करना है, किसी के थ्रू आप जा सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू, और उसको एक्सपैंड करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या मैंने एक वेरिएबल टाइप से क्वेश्चन लिया था, आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है, 3/3 का। अब हम लोग का बारी है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से, केवल 3/3 और 2/2 के वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से। सिंपली बात समझिए कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी थे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, बस आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे पिछले क्लास में ऐसा हम लोग डिस्कशन किया था ऐसा क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चन जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, देखिए जरा से। आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ 2021 के बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, देखिए कितना इजी आपको लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था कि BSEB बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, ताकि आपको अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लग सके कि हमने जो सीखा है उसका फ़ायदा हमको मिलेगा आगे कि नहीं, ठीक है। देखिए जरा सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिया गया है 1 2 4 3 7 9 4 8 60। ऑप्शन आपके सामने दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इस 4 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी कलम को लेकर के कीजिए। मुझसे पहले कर लीजिए तो आप खुश हो जाइए कि हाँ हमने सर से पहले कर लिया है, ठीक है। आपको आ गया बनाने, अगर नहीं कर पा रहे तो एक बार देखिए, अगला क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका जरा से। ये आपको डिटर्मिनेंट्स, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। अब आप इसको किसी एक के थ्रू, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। कितना इजी, आप एक बार देख लोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट, लेकिन कुछ समय के बाद आप इसको बस 10-15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, वैसे ही गुना मत भाग करके, ठीक है। देखिए जरा से, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम इसको R1 के थ्रू चाहे C1 के थ्रू किसी के थ्रू एक्सपैंड कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लिखना जरूरी मत समझो, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप मत लिखना एग्जाम में। एक्सपैंडिंग एलोंग, मान ले हमने इसको लिख दिया R1, वी गेट R1 के अलोंग हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो R1 का पहला एलिमेंट है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो आपका बचेगा 7 8 9 16। अगला आपका होगा -2 लेंगे। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अल्टरनेट साइन लेना है, प्लस और माइनस और प्लस लिए इसके साथ माइनस। अगला क्या लेंगे, इनटू में 2 के साथ इसको छोड़ देंगे, तो ये आपका सॉरी इसको छोड़ेंगे बचेगा आपका 3 4 9 16। आगे आपका
4, इसको छोड़िएगा और इसको छोड़िएगा तो आपका बचेगा 3, 4, 7, 8। क्लियर है? देखिए 1 इंटू 1 के साथ क्या होगा इंटू 7 गुने 16 क्या होगा 16, 7 गुने 16 माइनस 9 गुने 8 माइनस 2 इंटू 3 गुने 16 माइनस 4 गुने 9 प्लस 4 इंटू 3 गुने 8 माइनस 7 गुने 4। क्लियर है? अब देखते हैं इसको, इसका वैल्यू आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इंटर में जाने के बाद आपको गुना भाग नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना किसी के साथ। अगर है तो बोलिएगा, ठीक है, पर्सनली कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी सॉल्यूशन करूँगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 सते 6 सते 42, 7 इक्कीस 7, 7 4 11 माइनस 9 8 72 माइनस 2 इंटू 8 6 सॉरी 16 तिया 48 माइनस 9 चौक 36 प्लस 4 इंटू 8 3 24 और माइनस 7 चौक 28। क्लियर है? घटा लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 इंटू सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 4 11 2 का 0 40 होगा। क्लियर है? 40 सही है ना? हाँ, माइनस 2 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा 36 37 38 12 होगा। ठीक है, प्लस 4 गुने इसको घटाइएगा तो कितना होगा 24 4 माइनस 4 होगा। अब देखिए बराबर मल्टीप्लाई कीजिए 40 गुने 1 40 12 दूना 24 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 24 और ये 4 गुने 4 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 चुका 16। आगे देखिए 40 और माइनस 24 16 कितना हो जाता है 40, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा 0। फाइनल आंसर कितना है 0। ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर टिक करके आते सर जी आंसर आपका हो गया बी। क्लियर है? इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2021 में पूछा गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से जो भी क्वेश्चन है वो सारे का हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ आपके सामने अगर क्वेश्चन है तो भी ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा क्या है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सॉरी इधर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया गया है 7 17 29 11 19 31 13 23 37। ऑप्शन नंबर ए था -36, ऑप्शन नंबर बी था 36, ऑप्शन नंबर सी था 20, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया हुआ है, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू सिर्फ चेंज कर दिया है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, तब तक आप लोग भी अपने अपने कॉपी पर इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको लगे कि मैं इसको बना पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तोड़ने का तरीका सबको आगे जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज सबको सीख लेना है कि वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग, किसी एक के थ्रू आप तोड़ लीजिए। एक्सपैंडिंग अलोंग C1 R1 C2 R2 C3 R3, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जिसके अलोंग तोड़ रहे हो उसमें साइन बिल्कुल गलत मत लेना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई C2 के अलोंग तोड़े C2 के अलोंग, तो देखिए यहाँ पर तो माइनस से स्टार्ट होगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस माइनस प्लस ही लेना है, ये ध्यान रखना है कि प्लस कहाँ से, ये प्लस होता है माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? चलिए एक्सपैंडिंग अलोंग R1 ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, वी गेट R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7 है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा इसका कोफैक्टर, तो 7 का ये छोड़ देंगे बचेगा आपका कितना 19
31, 23, 37 माइनस 11 इंटू इसको छोड़ेंगे आपका हो जाएगा 17, 29, 23, 37। क्लियर है? लास्ट प्लस 13 इंटू में आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, सॉरी ये कॉलम में ये आपका बच गया 17, 29, 19, 31। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 इंटू 19 गुने 37, 19 गुने 37 माइनस 31 गुने 23। ठीक है, माइनस 11 इंटू 17 गुने 37 माइनस 29 गुने 23 प्लस 13 इंटू 17 गुने 31 माइनस 19 गुने 29। क्लियर है? अब यहाँ से तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आप मल्टीप्लाई करो और इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, बराबर 7 इंटू स्टॉप कीजिए तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 19 गुने 37 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 703। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 703 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 31 गुने 23 तो आपका आएगा 713 माइनस 11 इंटू 17 गुने 37 कीजिएगा तो इसका आपका आएगा 629 माइनस 29 गुने 23 कीजिएगा तो आपका आएगा 667 प्लस 13 इंटू 17 गुने 31 कीजिएगा तो आपका आएगा 527। आप लोग अपना कर लीजिएगा। उसके बाद इसका कीजिएगा 19 गुने 29 तो ये आपका आएगा 551। ठीक है, मल्टीप्लाई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग को नहीं आता होगा, सब कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया फाइनल आंसर। यानी आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 7 गुने, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा इसको, 703 में से 713 जाएगा तो बचेगा -10। कितना बचेगा, -10। ठीक है, -11 इंटू इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, आप इसमें से घटा लो, 7 में से, ये भी निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो 17, 7 में से 9 जाएगा तो 8, ये आपका बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये फाइनल। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा लास्ट है +13 गुने, इसको घटाइएगा, ये भी निगेटिव में ही आएगा, माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये बच गया 11, 4 में से 2 जाएगा तो 2, -24 फाइनल है। उसके बाद कहाँ कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस माइनस माइनस, 7 दाएँ के 70, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38, कितना हो जाएगा, 38, 8, 8, 3, 11, 3, 1, 4, 418 आपका आ जाएगा, प्लस 418 और प्लस माइनस माइनस 24 गुने 13 कीजिएगा तो 24 गुने 13 कितना आएगा, 24 गुने 13, 24 तिया 72 और 24 2, 7, 4, 11 के 1, 2, 1, 3, 312। ठीक है, ये आपका हो गया 312। जोड़ने घटाने में थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं मैच करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब ये दोनों निगेटिव है, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस 418 और माइनस 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 312 और 70 मिलकर कितना हो जाएगा, 382। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो पहले तो निगेटिव है कि पॉजिटिव में आएगा आंसर प्लस में, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 4 से 4 कैंसिल, यानी आपका आ गया +36 आंसर, फाइनल आंसर बराबर में 36। देख लीजिए ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको 1, 2, 3 के साथ ही दे सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है। आपका मल्टीप्लिकेशन भी ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं तो एक छोटे से क्वेश्चन में आप टाइम स्पेंड कर लोगे, अपना टाइम बर्बादी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बस लंबा कैलकुलेशन है, लंबे लंबे नंबर का गुना है, तो इसलिए आपको भारी लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान। ठीक है, गुना जिसको आता है, डिटर्मिनेंट उसको आसानी से निकालने आ जाएगा। एनी डाउट? चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं 3/3 का कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप खुद से अपना एनालाइज करो कि आप
सीख पा रहे हो, आपसे बन पा रहा है कि नहीं। मैं आपको बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से लिख दे रहा हूँ ताकि आप अपने अंदर का देख सको कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको सोल्यूशन कर दूंगा। अभी तक 2 हम लोगों ने किया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है डायरेक्ट लिखा हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, बहुत आसान, बराबर व्हाट। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है कॉस 2 थीटा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है -1, ठीक है। अगर आप किसी को इस सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा क्या पूछा हुआ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से, ठीक है। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन 4th नंबर, फोर्थ नंबर है, देख लीजिए। थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 10 2 35 7 बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए, इसको तो देख करके आप लोग बना दीजिएगा, बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही 70, ये तो बेकार लिख रहे हैं हम, लिखना ही मेरा बेकार है, फिर भी लिख दे रहे हैं 0, ताकि आपको एहसास हो कि बिहार बोर्ड का औकात क्या है, कितने लेवल का क्वेश्चन पूछता है। 70 - 70 0 ऐसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव इतना ही था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स में करा, प्रूव डैट, यानी इसको प्रूव करना है 23 46 65 11 20 45 12 26 20 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में क्या भाई, इसका वैल्यू निकालिएगा, बराबर में 0 आएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना, ये प्रूव करना, सिर्फ नाम लगा दिया। स्टूडेंटों के बीच एक फोबिया का बीमारी होता है कि प्रूफ डेट सवाल रहता है वो बहुत टफ होता है। अरे कुछ नहीं है यार, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड करना, उसको कैलकुलेट करना। इवेलुएट द डिटरमिनेंट, इवेलुएट द डिटरमिनेंट दिया हुआ है 16 23 32 9 16 19 7 7 13। ये 4 क्वेश्चन है, 2 तो मैंने कर दिया और 4 ये आपके लिए हैं। आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, देखना कि आपको इसमें हो पा रहा है कि नहीं। इसको इवैल्यूएट करना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऐसा किया था ना, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको वही क्वेश्चन दिया है डिटरमिनेंट से पूछा हुआ, जो नॉर्मली को फैक्टर का यूज करके आसानी से निकल सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, जो प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व होगा, ठीक है। उसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करो तो बहुत टाइम एक्सपेंड करोगे, बर्बादी है टाइम की। तो इसलिए जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने बना लिया। आप भी बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारी बारी है वैसे तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ने की, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का एक टर्म है ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट्स। ऑपरेशन में आप लोग जानते हैं क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑपरेशन में क्या करते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 2 डिटरमिनेंट्स को अगर आपस में जोड़ना है, तो आप क्या करोगे। ऐसा नहीं कि आप एलिमेंट को जोड़ लो, 2 डिटरमिनेंट को अगर आपस में जोड़ना है तो आप उसको पहले दोनों डिटरमिनेंट्स का अलग अलग वैल्यू वैल्यूएट कीजिए, फाइंड कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हो। घटाना भी है, वही काम कर सकते हो।
मल्टीप्लीकेशन में दो टाइप्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। पहला एक बोलेगा आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, मतलब अगर दो डिटर्मिनेंट्स को अगर जोड़ना है तो दो डिटर्मिनेंट्स का अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बस इसी टॉपिक के लिए हम पूरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बाकी और कुछ में कुछ भी नहीं, ठीक है, केवल मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे एडिशन। एडिशन इसमें कुछ में लिखने वाला नहीं, उसका थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होता है, नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो को डिटर्मिनेंट्स को अगर जोड़ना है तो ऐसा नहीं, स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा दिखाया जाता है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में, जब आपको लेक्चर आएगा आपके सामने तो आप भी देखना कि दो को मैट्रिक्स को अगर जोड़ा जाता है दोनों को, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स में वो गलती नहीं करना है कि अगर डिटर्मिनेंट्स दो को जोड़ना है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट्स 2 3 4 5 और इसके साथ जोड़ना है 2 9 3 1, इस दोनों को अगर आपस में जोड़ना है तो ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स की तरह क्या कर लो, इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो जोड़ना बिल्कुल नहीं। इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना 10 माइनस 4 तिया 12 इसका वैल्यू हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 इकाई 2 माइनस 9 तिया 27 इसका वैल्यू हो गया। ये आपका आएगा -2 और ये आपका आएगा -25, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा आंसर -27। क्लियर है एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। तो एडिशन में क्या करते हैं, आपको अगर लिखना चाहो दो लाइन अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, for addition of two determinants, firstly evaluate the value of determinants then add। क्लियर है, ये लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी मैं एक लाइन लिख दिया हूँ कि आप समझ लो कि दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़ने के लिए दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी सेम काम करते हैं, ठीक है, बिना रुके हुए हम लोग आगे चलते हैं। सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर सीधा हम मान लीजिए सेकेंड नंबर टॉपिक लगा दें सब्सट्रैक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, सेम काम है, बाकी और कुछ है नहीं। सब्सट्रैक्शन सेकेंड नंबर है आपका सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। भाई जो काम जोड़ में करेंगे वही काम घटाव में करेंगे। फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स फर्स्टली इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स देन ऐड नहीं, अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ इसमें साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, माइनस ले लिए, सेम है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस इसका वैल्यू माइनस, और माइनस ऑफ -25 से आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगा -2 और +25। कितना आसान है यार, 25 में से 2 जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23, फाइनल आंसर। क्लियर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो डिटर्मिनेंट्स को अगर जोड़ना हो या घटाना हो तो बहुत ही आसान है, दोनों को, 2 क्या 3 भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, आप दे सकते हो। सबका अलग अलग वैल्यू निकालना है, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। क्लियर हो पा रहा है, चलिए एक ही क्वेश्चन में मैं जोड़ घटाव अगर दोनों कर दूं फिर भी वही बात है कि जो साइन रहेगा उसके साथ लेंगे। आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें जोड़ और घटाव दोनों एक साथ रहे, इसको मिटा रहा हूं, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख ले रहे हैं, जिसमें जोड़ घटाव कंबाइंड रूप से हम कर दे रहे हैं, आपकी संतुष्टि के लिए, बाकी उसमें कुछ है नहीं। 3 4 5 6 जोड़ 2 1 5 7 घटाव 3 2 6 5। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखिए जैसे इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबका अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 3 छक 18
अब माइनस 5 चौका 20, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस 5 इकाई 5, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस 6 दूना 12। क्लियर है, कहाँ कुछ है यार। 18 में से 20 जाएगा तो -2, प्लस 14 में से 5 जाएगा तो 9, और माइनस 15 में से 12 जाएगा तो 3। कर लीजिए, माइनस माइनस से आपका हो जाएगा -5 और प्लस 9 बराबर फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 4। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अगला टॉपिक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर पे, ऑपरेशन का तीसरा नंबर। पहला हम लोगों ने पढ़ा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें कुछ था नहीं इसलिए जल्दी में खत्म कर दिए। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब मल्टीप्लिकेशन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। पहला होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे करते हैं देखिए जरा सा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम पहला नंबर तीसरा का ए नंबर लिख दे रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी टॉपिक को आगे कॉमन करके भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कॉमन लेना, किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सीधी सी बात कि किसी एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल से उस डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना। किसी एक वेरिएबल या किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए जरा सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, जैसे कि हमने कहा कि इफ डेल्टा बराबर ABCD। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, डिटर्मिनेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी में इसका बहुत यूज आएगा। देख लीजिएगा, डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ है, देन कर है डेल्टा नहीं, यहाँ पर ए ले लीजिए, ए नाम दे दीजिए। देन 5a बराबर व्हाट, देन 5a बराबर व्हाट, मतलब क्या करा है कि इस डिटर्मिनेंट्स में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा। वैसे आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि आप इसका वैल्यू निकाल लो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, वही बात। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा का पूरा अप्रूवल दूंगा, पूरा का पूरा प्रूफ दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पर तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि छोटा डिटर्मिनेंट दिया, लेकिन अगर बड़ा दे दे, 3/3 का दे दे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको 3/3 का वैल्यू निकालना होगा, टाइम लगेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी कांस्टेंट से यानी किसी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली वो वैल्यू दे देगा आपको। क्या कहा हम लोगों ने कि अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम, किसी एक रो में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में उस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लिए। यानी आपके पास a था तो इसीलिए अगर आपसे 5a पूछ रहा है, मतलब हुआ आपका 5 इंटू ABCD। आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या हमने जो कहा वो कर सकते हैं कि इस 5 से या तो इस रो में गुना कीजिए या इस रो में गुना कीजिए या इस कॉलम में कीजिए या इस कॉलम में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला। ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, मान लिया आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा 5a 5b और ये CD रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज होगा। चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस 5 से आप इसमें गुना कर लो तो वो सेम रह जाता है, AB सेम रह जाता है और इसमें आपका हो जाता है 5C और 5D। ठीक है, अब देख लीजिए अगला अगर लिखते हैं, इसमें अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5A 5C B और D हो जाएगा, बराबर अगर सेकेंड नंबर कॉलम में करते हैं तो ये आपका हो जाएगा AC 5B 5D। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो आप इस चारों में से किसी का भी वैल्यू निकालो, चारों का वैल्यू सेम आने वाला है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप जानते हैं 5AD, डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर में इसका वैल्यू हो जाएगा 5AD माइनस 5BC। क्लियर हो पा रहा है, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपका हो जाएगा 5AD माइनस 5BC। ठीक है, इसका वैल्यू भी निकालेगा तो क्या हो जाएगा
5AD माइनस 5BC, इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5AD माइनस 5BC। हम लोगों ने क्या देखा कि मेरा चारों का चारों कंसेप्ट सही है कि अगर किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर नंबर से अगर किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी एक रो में कर लो या किसी एक कॉलम में कर लो, आपको सारा का सारा सेम वैल्यू देगा। क्लियर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर सिंपली बात आप याद रखना कि किसी नंबर से अगर डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना हो, किसी नंबर से अगर डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में वैल्यू सेम आने वाला है। अच्छा मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपका था 5 इंटू ABCD और करके देख लीजिए, इसका भी वैल्यू वही आएगा। आप 5 को बाहर ही रखो, 5 को बाहर रखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A से D में मल्टीप्लाई करने पर AD या माइनस B से मल्टीप्लाई करने पर BC बराबर क्या हो जाएगा 5AD या माइनस 5BC। क्लियर हो पा रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा पहले वाला कंसेप्ट है। पहले जैसे हम निकालते थे कि वैल्यू निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देख लीजिए इसमें सारा का सारा वैल्यू, ये वैल्यू 5AD माइनस 5BC, 5AD माइनस 5BC, 5AD माइनस 5BC, 5AD माइनस 5BC और ये भी हमारा कितना है 5AD माइनस 5BC। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर से किसी डिटर्मिनेंट्स में या किसी स्केलर से अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, एक रो में या एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर लो उस नंबर से, आपका वैल्यू सेम आने वाला है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बोलिएगा, मैं फिर से इसको एक बार समझा सकता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या एक कॉलम में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आंसर देगा जो फाइनली हमारा पुराने वाले मेथड पे, पहले वाले मेथड पे देगा। क्लियर हो पा रहा है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सॉरी स्केलर नहीं, सीधा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये उसी तरीके से होगा जैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग, सॉरी दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़े हैं, घटाए हैं, उसी तरीके से गुना भी होगा नॉर्मल सा। जैसे कि एक एग्जांपल से ही दिखा दे रहा हूँ, इस टॉपिक सबको डील करना उतना जरूरी नहीं समझता मैं। 5 2 3 4 और इंटू में अगर कर दिया 3 2 5 6 तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो इससे पीछे वाला था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए जरा सा, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 और माइनस 3 दूना 6 और इंटू 36 18 माइनस 5 दूना 10 बराबर 20 में से 6 जाएगा तो 14 और गुना 18 में से 10 जाएगा तो 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौक 32, 8 का 8 3 11 112 फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जोड़ घटाव गुना में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाने जा रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। क्वेश्चन आप लोगों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स का भी बताना चाहेंगे आपको, ताकि आपको क्वेश्चन दिक्कत ना हो। कुछ तरीके से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि सर जी अभी बताएं डिटर्मिनेंट्स के लिए और मैट्रिक्स में कैसे पूछ दिए क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं जरा सा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एहसास हो सके कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या देगा क्वेश्चन, कहेगा इफ ए बराबर 2 3 4 5। ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है मेरे भाई, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इस तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर बंद करें या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, जब शुरू में मैट्रिक्स थोड़ा सा समझाया था तो आपको देख करके लग रहा होगा कि ये आपका मैट्रिक्स है। लेक्चर नंबर 1 जाकर के देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये आपका मैट्रिक्स है। कहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन इसी में दे रहा हूं, एक दे देगा 3 इंटू ए और दूसरा क्वेश्चन देगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3। दोनों क्वेश्चन में बहुत का अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट्स बना करके उसका वैल्यू निकाल करके हमको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अभी हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। और ये कह रहा है
कि पहले इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हमको निकाल करके दो। क्लियर हो पा रहा है? देखिए, तो नॉर्मल वे में अगर आप जाओगे तो जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो टाइम टेकन ना लेकर के हम लोग कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले मैं इसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा सा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको अगर आप डिटर्मिनेंट्स बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आप यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन में जो आपके पास दिया है गिवन ए बराबर 2 3 4 5। आपसे अगर पूछ रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, पहले डिटर्मिनेंट्स हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो पहले डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 12 बराबर आपका हो गया -2। तो इसीलिए जो आपसे पूछ रहा है 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो बराबर क्या हो जाएगा 3 आगुने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू तो अभी निकाले -2 बराबर कितना हो गया -6। आंसर हो गया ए नंबर का। अब बी नंबर क्वेश्चन जो है, बी नंबर में क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a ये नहीं पूछ रहा है, तो पहले आप 3a निकालो। जो आपके पास a है उसके आधार पर आप पहले 3a निकाल लो। आपके पास है a बराबर है 2 3 4 5, तो आप 3a निकाल लो। 3a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3a बराबर 3 इंटू 2 3 4 5 बराबर। अब यहीं पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई नंबर बाहर रहता था तो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के साथ क्या होता है कि अगर किसी स्केलर नंबर से आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके सारे एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यही है मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था उस समय, ठीक है। अब देखिए आप इसको 3 से क्या करना होगा, आपको सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? ये मैट्रिक्स है और पहले जो हम लोग पढ़े अभी टॉपिक वो हमारा था डिटर्मिनेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा ये आपका बनेगा 3 2 जा 6, ये आपका बनेगा 3 3 जा 9 12 और ये 15। क्लियर है? ये 3a का वैल्यू हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है वो 3a में जो भी एलिमेंट आएगा उसका डिटर्मिनेंट्स, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a बराबर डिटर्मिनेंट्स 6 9 12 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्के 90 12 9 108 बराबर सब्ट्रैक्ट कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा -18। देख लीजिए आंसर भी अलग अलग आ रहा है, इसका -6 इसका -18। क्लियर हो पा रहा है? मैं ऐसा और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है। कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो और तब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू पूछेगा तो ये 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला कि डिटर्मिनेंट्स वैल्यू कैलकुलेट करके स्केलर नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, और दूसरा कि पहले उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेना बाद में उसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट तो अभी जो हम क्वेश्चन देखे हैं वो मैंने बाई प्रोसेस देखा कि अगर बाई प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उसको आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। देखिए टॉपिक हम दे रहे हैं, ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख लो। कॉमन, हाउ टू टेक कॉमन, हाउ टू टेक कॉमन। बात वही है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि कॉमन जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से कॉमन भी लेने की बात। आप एक बात समझो, कॉमन हम लोग कब लेते हैं, जैसे कि इसमें हम 2 पार्ट पढ़ाएंगे। पहले मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स में कैसे कॉमन लिया जाता है एलिमेंट्स में से, और दूसरा पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के लिए, डिटर्मिनेंट्स में कैसे करेंगे। मैट्रिक्स में किस तरीके से कॉमन लिया जाता है और डिटर्मिनेंट्स में किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। मैट्रिक्स में कॉमन लेने के लिए जैसे मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो अगर कॉमन भी लेना होगा तो उसके सारे एलिमेंट में अगर कुछ रहेगा कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि अगर 2 का फैक्टर सब में अवेलेबल होगा तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 3 का फैक्टर अवेलेबल होगा तो 3 सब में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 अगर अवेलेबल होगा तो, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 ये मैट्रिक्स है।
अब इसमें से अगर कॉमन निकालना है तो हम देख पा रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 का फैक्टर इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सब में 2 है। तो आप आसानी से इसका 2 बाहर निकाल सकते हो और 2 बाहर निकाल करके क्या लिखोगे, इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसमें से भी 2 निकल गया तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 4 बचेगा। वही बात है, 2 से गुना कर लो यही मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है कि मैट्रिक्स से अगर कॉमन लेना है तो उसके सारे एलिमेंट में अवेलेबल होना चाहिए वो, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर डिटर्मिनेंट्स के साथ होता है, मैं अगर सेम क्वेश्चन लिखता हूं डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में 2 4 6 8, तो आपने देखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, हमने देखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर कॉमन भी लेना है तो वही बात इसके लिए भी अप्लाई करेंगे कि अगर किसी एक रो में कुछ दिख जाए तो आप उसको आसानी से कॉमन ले सकते हो, या एक कॉलम में भी कुछ दिख जाए तो उसको आसानी से कॉमन ले सकते हो। जैसे कि देखिए हम अगर R1 की बात करें तो इसमें 2 छुपा हुआ है, आप 2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 छुपा हुआ है ना, 2 निकाल लीजिए तो ये आपका मिलेगा, 2 बाहर हो जाएगा और R1 के लिए निकाल रहे, ठीक ना। यानी आप इसको ऐसे लिखो, क्लियर करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कहां से निकालना चाह रहे हैं आप, मान लेते हैं R1 से, चाहे आप C1 से भी निकाल सकते हो क्योंकि C1 में भी हम देख रहे हैं। टेकिंग कॉमन कितना ले रहे हैं, 2, तो 2 फ्रॉम कहां से, R1 से। R1 से अगर 2 निकालिएगा, R1 से अगर आप 2 निकाल लीजिएगा तो 2 निकाल लीजिए, आपका बच जाएगा 1 2 और ये 6 8 ही रह जाएगा। अब देख लीजिए आपके पास कॉमन लेने का अभी भी ऑप्शन है, आप इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं, इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं, फिर से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख लीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट्स के साथ ही लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें से हम किसी रो या किसी कॉलम से नहीं निकालते हैं कॉमन, लेकिन मैट्रिक्स में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से निकलता है, इसलिए आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो मैट्रिक्स। इसमें अगला आप क्या लिखिएगा, टेकिंग कॉमन 2 ही निकलने वाला, अभी भी ज्यादा नहीं निकलने वाला, 2 फ्रॉम, किससे निकाल लेते हैं, ये C2, तो 2 को, एगो 2 पहले से बाहर था, एगो 2 और आया, तो 2 × 2 और क्या बच जाएगा, ये आपका बनेगा 1 6, ये C1 1 6 है, इसमें से 2 निकल जाएगा तो ये 1 और ये आपका हो गया 4। अभी भी ऑप्शन है हमारे पास कि एक और 2 निकाल सकते हैं, एक और 2, इस दोनों में से 2 निकाल सकते हैं, ये 6 है और ये 2 है, तो इसमें से एक और 2 निकाल सकते हैं। तो आप और भी लिख सकते हो, जब तक निकलने वाला तब तक आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, कहां से, अभी कहां से निकलने वाला है, R2 से। R2 में देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 2 इसमें भी छुपा है, 2 इसमें भी छुपा है, फ्रॉम R2। 2 को 2 पहले से था, एगो 2 और बाहर निकल रहा है, तो 2 × 2 × 2, अंदर क्या बच जाएगा, R2 में से निकलेगा तो ये 1 1 हो गया, 1 1, इसमें से 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर हो पा रहा है। कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरत नहीं। डिटर्मिनेंट्स में कॉमन लेने के लिए किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर आपको कुछ दिखे तो आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसको अगर लिखना लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हो तो मैट्रिक्स के लिए क्या लिखिएगा कि वो सारे एलिमेंट्स में, जिस एलिमेंट्स को आप कॉमन लेना चाह रहे हो वो सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए। और अगर डिटर्मिनेंट्स में आपको लेना है तो डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या एक कॉलम में अवेलेबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर 1 2 क्वेश्चन अब कर रहे हैं कि हम किस तरीके से करते हैं, उसको दिखा दे रहे हैं, तब हमारा आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर जो पहले अभी क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ कि उस डिटर्मिनेंट्स में अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अगर पूछा जाएगा, बहुत छोटा सा कॉमन सेंस इसमें छुपा हुआ, अगर एक बार में आप पकड़ लेते हो तो बहुत आसान लगेगा, नहीं पकड़ पाओगे तो मुश्किल लगेगा कि सर ने क्या कह दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए जरा सा कि अगर हम आपको एक मैट्रिक्स ए दे रहे हैं, ABCD, अब आप ही सोचो कि अगर हम KA आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, KA, तो KA का मतलब K से तो सारे में मल्टीप्लाई करोगे, K से सारे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, KA KB KC KD। क्लियर है। अब अगर इसका, इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट पूछ लेते हैं आपसे KA का, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, KA KB KC और KD।
आप देखो इसमें से कॉमन अगर आपको निकालना हो तो आप इसमें 2 बार k कॉमन ले सकते हैं, 2 बार से ज्यादा ले भी नहीं पाओगे, 3 बार हो ही नहीं सकता है। एक बार इससे निकाल लो, एक बार इससे निकाल लो, सारा का सारा k बाहर निकल जाएगा। तो आप देखो 2 बार k निकलेगा। पहला बार अगर आपको निकलेगा तो पहला बार k निकलेगा R1 से, तो आपका निकलेगा A B और KC और KD। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम अगर एक और k निकालिएगा तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसी लाइन में लिख दे रहे हैं, k इसमें से निकलेगा तो k इंटू k क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ABCD। क्लियर है। पहला बार में हम लोग R1 से निकाले, दूसरा बार में हम R2 से निकाल लिए, ये आपका क्लियर हो गया, k दोनों बाहर निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। तो आप देखिए k से मल्टीप्लाई होने पर, k से अंदर में मल्टीप्लाई होने पर k स्क्वायर बाहर आया, ये 2/2 का था। तो अगर इसी में अगर हम पहले यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके तब k से मल्टीप्लाई करते तो एक ही k आता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर k स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि इसका ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बना, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बना है। अगर 3/3 का रहता तो यहाँ पर k क्यों बाहर निकलता, k का पावर 3। ठीक है। 4/4 का रहता था k के पावर 4। तो इसीलिए एक नोट पॉइंट आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके बुक में भी दिए होंगे कुछ क्वेश्चन उस पर, कि अगर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ A is a matrix of square matrix, A is a square matrix of order, अब स्क्वायर है तो इसका दोनों का रो और कॉलम बराबर होगा। इफ A is a square matrix of order n गुने n and we have to find determinants of Ka, देन, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर A आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो n गुने n ऑर्डर का, n गुने n ऑर्डर का मतलब 2 गुने 2 ऑर्डर का रह सकता है, 3 गुने 3 ऑर्डर का रह सकता है, 4 गुने 4 ऑर्डर का रह सकता है, 5 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ Ka, देन Ka बराबर आप क्या लिखिएगा, Ka बराबर, क्योंकि ऑर्डर n था, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज कॉमन समझने वाली बात है। 2 ऑर्डर का है तो पावर में 2 आया है, 3 ऑर्डर का रहेगा तो पावर में 3 आएगा, 4 ऑर्डर का रहेगा तो पावर में 4, यानी जो ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना, n गुने n, तो इसलिए यहाँ पर बाहर क्या आएगा, k का पावर n। ये चीज क्लियर है कि नहीं, k का पावर कितना आएगा बाहर, n आएगा, इंटू में क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। आप ही देख लीजिए ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है ना, a का डिटर्मिनेंट्स है ये, और यहाँ पर k स्क्वायर है। इसी क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने देखा कि इफ a बराबर 2 3 4 5 फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a। 5 है, जिस नंबर से गुना हो रहा है, जिस नंबर से गुना होना है उसका कितना पावर बाहर निकलेगा, बस यही करना है। 2/2 ऑर्डर का है तो इसका पावर 2 बाहर निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, पहला इस कंसेप्ट के आधार पर और दूसरा वो वैल्यू निकाल करके। अब क्या करो, इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a है तो बराबर ही आपका क्या हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का है तो यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा 5 के पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। हो गया, कुछ है ये नहीं, इसके कंसेप्ट के आधार पर कि 2/2 ऑर्डर का इसलिए 5 के पावर 2 बाहर आया है, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई है इसलिए k का पावर n बाहर आया है, और अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होता है 5 के पावर 2 बाहर आया है, बराबर ही आपका हो जाएगा 25 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के जगह पर 2 3 4 5, बराबर आपका हो गया 25 इंटू 10 माइनस 12, बराबर 25 गुने -2, बराबर आपका आंसर आ गया -50। मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेकेंड तरीके से जैसे पहले बनाया था वैसे भी दिखा दे रहा हूँ, आंसर सेम आएगा। देखिए जरा सा, आपके पास क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a का मतलब पहले आपको 5 से गुना करना पड़ेगा उसमें मैट्रिक्स जो दिया गया, तब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी इसके लिए आपको निकालना होगा पहले 5a का वैल्यू। तो 5a का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू कितना दिया हुआ है, 2 3 4 5, भाई मेरे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, 10 15 20 और ये 25। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5a, यानी जो 5a का वैल्यू आया है उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना। तो डिटर्मिनेंट्स 10 15 20 25 बराबर आपका हो जाएगा 10 गुने 25 माइनस 15 गुने 20, 25 नहीं के 250 और माइनस 15 दूना 30, 300 हो गया, कितना आया -50।
क्लियर है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है पहले उस मैट्रिक्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट होता है उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, आपको टोटल वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या समझना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कितना पावर बाहर निकालेंगे, बस यही एक फैक्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें जिस ऑर्डर का रहेगा उतना ही पावर। अगर इस 5a के जगह पर मैं एक थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं, मान लीजिए हम पूछ देते 3a, इसका वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a का मतलब आपको 3 का पावर 2 बाहर निकालना है। नंबर 3 है और ऑर्डर 2 है तो इससे 3 का पावर 2 बाहर निकालेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस, इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना है, 2 3 4 5, तो बराबर हो गया 9 और गुने 10 माइनस 12 बराबर 9 गुने -2, तो आंसर आपका कितना आएगा, -18। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।